दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर जितेंद्र आयुष पर। दोस्तों जो भी क्लिनिकल फैक्चुअल और टेक्सचुअल नॉलेज है मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से शेयर करता रहता हूं, तो कृपया करके आप इन वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। अपने प्रियजनों को, अपने चाहने वालों को, अपने मित्रों को, परिवारजनों को स्वास्थ्य का लाभ दें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस देखें, लाइक करें और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन की घंटी पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज शुरू करने जा रहे हैं हम सुश्रुत संहिता के अनुसार अध्याय 11 और अध्याय 13 के अंदर जो प्रमेय चिकित्सा अध्याय नाम से हमारा अध्याय 11 है और मधुमेह चिकित्सा के नाम से अध्याय 13 है। उसके अंदर दोस्तों जो श्लोक नंबर 5 है उसमें बताया जाता है सर्व एव च परिहरेयु सोविरक तुषोदक शुक्तक मैरेयक सुरा सब तोय पय तैल घृते इक्षु विकार दधि पिष्टान्नम्ल यवागु पानकानि ग्राम्यानुपदक मांसानि चेति। दोस्तों ये संस्कृत के अंदर श्लोक है और जो इसकी सरल हिंदी है वो भी हमारे को अब मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। प्रमेय में जो वर्ज्य पदार्थ हैं अर्थात जो पदार्थ हमें खाने नहीं हैं उनके बारे में कौन कौन से पदार्थ हमें खाने नहीं चाहिए दोस्तों। प्रमेय पीड़ित को, जो भी प्रमेय पीड़ित व्यक्ति है उसको इस प्रकार का खान पान करना चाहिए या ये चीज़ें नहीं खानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सोविरक तुषोदक शुक्तक मैरेयक सुरा, ये सोविरक तुषोदक शुक्तक मैरेय और सुरा ये सब के सब दोस्तों फर्मेंटेड जो उस समय शक्तिवर्धक योग बनाए जाते थे हर्बल मेडिसिन से, जो फर्मेंटेड अल्कोहल बेस होती थी, उन मेडिसिन की बात कह रहे हैं कि जो भी प्रमेय से पीड़ित व्यक्ति है उनको सोविरक नाम की, तुषोदक नाम की, शुक्तक, मैरेय और सुरा और आसव, विभिन्न प्रकार के जो आसव हैं वो सामान्यतः सेवन नहीं करने चाहिए। जल का यहाँ वर्णन दिया गया है कि ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए यदि किसी को प्रमेय विकार है। अब दोस्तों जल के बाद हम बात करेंगे दूध की। जो भी दूध होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पशु होते हैं जैसे गाय, ऊँट, बकरी और जिन जिन पशुओं के हम दूध लेते हैं उनके अंदर जो कफ वात वर्धक हैं, मुख्यतः जो भारी हैं, जिनके अंदर फैट ज़्यादा है, वो उस प्रकार का हमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। गाय का दूध फिर भी जो कम फैट वाला हो, प्रैक्टिकली आज के युग में हमें उसका सेवन थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूर करना चाहिए। परंतु सुश्रुत संहिता के अंदर वर्णन मिलता है कि दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ हैं, जो पिट्ठी रूप में जो पदार्थ होते हैं, वो भी हमारे को नहीं लेने चाहिए। ज़्यादा तला हुआ जो भोजन है वो हमारे को नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा भारी जो घी सामग्री इत्यादि है वो प्रमेय पीड़ित को नहीं लेनी चाहिए दोस्तों। इक्षु विकार का मतलब होता है दोस्तों, इक्षु होता है गन्ना, और गन्ने से जो चीज़ें बनती है जैसे गुड़, चीनी, शक्कर, खांड, ये सारी चीज़ें अधिक मात्रा में उसे सेवन नहीं करना चाहिए। दही, दही का रोल जो है दोस्तों, इक्षु विकार से तो आप समझ गए होंगे कि जो भी चीज़ें हमारी शुगर को बढ़ाती है वो चीज़ें हमारे को नहीं खानी। दही का यहाँ पर वर्णन इसलिए समझ में आता है कि दही हमारी स्त्रोतोभिसंधि है, अर्थात जो बॉडी के चैनल्स हैं उनके अंदर ब्लॉकिंग का इफेक्ट पैदा करती है। तो यहाँ पर दही का जो वर्णन आता है वो आज के युग के हिसाब से भी सेट बैठता है कि हमारे को जिस व्यक्ति को प्रमेय है उसको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। पिसा हुआ अन्न, ज़्यादा बारीक का जो अन्न है, जो दानेदार अन्न नहीं है, ज़्यादा पिसा हुआ अर्थात जैसे मैदा हो गया, वो सारी चीज़ें हमें वर्ज्य है, वर्जित है, मतलब खानी नहीं चाहिए। खट्टे जो पदार्थ हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं जो वो भी नहीं खानी चाहिए, और शरबत, ज़्यादा मीठे ठंडी चीज़ें हमारे को प्रमेय में नहीं लेनी चाहिए। ग्राम में जो अनूप, ग्राम में ये सब ओदक जीवों के मांस के बारे में बताया गया है। अलग अलग तरह के मांस बताए गए हैं। ग्राम में जो ग्रामीण क्षेत्र में अनूप जो गीले प्रदेशों में, और इस प्रकार के जो मांस हैं उनका हमें त्याग कर देना चाहिए जो हमारे शरीर में कफ का वर्धन करे या गैस का वर्धन करे। तो अब दूसरे श्लोक पर आते हैं दोस्तों। दूसरे श्लोक के अंदर महर्षि सुश्रुत कहते हैं
ततः शालिषष्टिक यव गोधूम को द्रवोद्दालक भुंजीत चणक काढ़की कुल्थ मुंद विकल्पेन तिक्त कषाया भयाम च शाक गणा भयाम निकुंभेगु आदि सरशपा अतसी तेल सिद्धाभयाम बद्ध मूत्रेर व जंगले माँ सैर प्रहत मेदो भीर अन्नमले र घृते अश्चेति। 6 नंबर श्लोक के अंदर कहते हैं कि जो प्रमेय के अंदर पथ्य पदार्थ है ना दोस्तों, पथ्य अर्थात जो हमें खाने चाहिए उसका वर्णन आता है यहाँ पर। खाने वाले जो पदार्थ हैं जैसे पुराना जो भी अनाज है, पुराना शाली चावल की टाइप है, साठी, जौ, बारले, कोदो एक दोस्तों मिलेट है, चावल जैसी एक अनाज होती है, वो हमारे को खाना चाहिए। अरने कोदो वो भी एक तरह की टाइप है। चना जो है, चने की जो यहाँ बात आती है, चना हमारे को इसलिए खाना चाहिए क्योंकि मॉडर्न साइंस मानती है उसमें ग्लाइसीमिक इंडेक्स उसका कम होता है। अरहर की और मूंग की दाल, कुल्थी की दाल, ये सब हमें बदल बदल कर दालों का प्रयोग प्रमेय में करना चाहिए। इंगुदी, सरसों एवं तीसी के तेल, इंगुदी, सरसों, ये सब दोस्तों जो तेल ज़्यादा फैट नहीं बढ़ाता बॉडी में, कफ का वर्धन नहीं करता, वो हमारे को लाभदायक है। क्योंकि डायबिटीज़ के रोगी के अंदर ये पाया गया है मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी, जिस डायबिटिक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है उसको शुगर से ज़्यादा खतरा कोलेस्ट्रॉल का रहता है। क्योंकि जो बारीक नलकियाँ होती हैं शरीर के अंदर, उनके अंदर खून गाढ़ा होने के साथ साथ जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है तो उनको नुकसान बहुत ज़्यादा और जल्दी होता है। तो इसलिए शुगर तो हमने कंट्रोल करनी ही करनी है, हमें उसकी डाइट के अंदर ये ध्यान रखना है। जैसे अलसी का तेल है, सरसों का तेल है, वो सब उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देती, साथ में उसके खून को गर्म रखती है, तो उसके शरीर में खून का प्रवाह अच्छी तरह होता है और आम नाशक है। अलसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलसी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो बताए जाते हैं, फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी जिनमें होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, उसमें के लिए भी अलसी का तेल बहुत अच्छा होता है। साथ ही दोस्तों इन तेलों से सिद्ध जो तिक्त गण, चकवड़, पटोल, ये सब एक तरह के शाक हैं, सब्जियां बनाने के बारे में यहाँ वर्णन आता है कि आप आज मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग या आज के युग में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हम इन तेलों के का प्रयोग भोजन में कर सकते हैं, सब्जियों में कर सकते हैं। पटोल, परवल वगैरह जो होती हैं वो सब्जी हम बना सकते हैं। और जो जंगली जीव होते हैं उनको, जीवों का जो मांस है, कई जगह मांस सेवन करने वाले व्यक्ति हैं तो वो उस चीज़ का मांस का सेवन कर सकते हैं, परंतु इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो मेद शून्य मांस, मेद शून्य मीन्स उसमें फैट बहुत बहुत कम होना चाहिए। अगर आप फैट वाला वे नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो वो शुगर वाले के लिए उसकी मीठा खाने से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो हमारे को ये समझना होगा कि मेद शून्य जो मांस होता है जिसमें फैट कम हो, जिसमें तला हुआ जो पदार्थ है वो नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं दोस्तों जो प्रमेह चिकित्सा के अंदर वर्णन आता है अध्याय 13 के अंदर, वो कुछ यूज़फुल हर्ब्स हैं जिनका सेवन हम करके शुगर को कंट्रोल भी कर सकते हैं और शुगर वाले मरीज के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको भी कम किया जा सकता है। जैसे कि त्रिफला का सेवन यदि हम करते हैं तो डायबिटीज़ वाले रोगी को बहुत लाभ होता है। और आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक से भी देख सकते हैं कि त्रिफला की जो वीडियो हमने बताई है कि आप घर में कैसे बना सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और त्रिफला के बाद जो है शिलाजीत, स्वर्णमाक्षिक, ये सब ऐसे द्रव्य बताए गए हैं सुश्रुत संहिता के अंदर जिनके लेते समय आपको कबूतर और कुल्थी का त्याग कर देना चाहिए। कबूतर का जो उस समय में कुछ व्यक्ति खाते होंगे तो उस समय उन्होंने ये वर्णन किया कि जिस व्यक्ति को शिलाजीत और स्वर्णमाक्षिक अगर चिकित्सा में चल रहा है, अगर उसके इलाज में चल रहा है तो उसे कबूतर और कुल्थी का त्याग कर देना चाहिए। अब बात करेंगे तुवरक का तेल। चाल मोगरे का जो तेल होता है दोस्तों वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, अनुसार बताई गई हैं। मॉडर्न साइंस में तो डायबिटीज़ की बात आती है तो 3 तरह की डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ 1 जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, परंतु आयुर्वेद के अंदर 20 प्रकार की प्रमेह का वर्णन आता है जो वातज, पित्तज, कफज के अनुसार डिवाइडेड की गई है।
अब मज्जेसार जो है उसका भी वर्णन आता है, एक औषधि होती है दोस्तों, एक उससे डायबिटीज़ वाले रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। अब हम बात करेंगे आंवला, कैथ, तेंदू, तिंदुक, चित्रक, पाठा, हरड़, पाषाण भेद होता है, पत्थरचट। तो ये सब द्रव्य बहुत लाभदायक हैं डायबिटीज़ वाले पेशेंट के लिए। यदि इनके योग या इनके जो यूज़फुल पार्ट है इस प्लांट वगैरह का वो हम यूज़ करेंगे तो हमें डायबिटीज़ में काफ़ी लाभ मिलेगा। शामक, जो व्रतों के अंदर शामक खाया जाता है, ये वो है दोस्तों। साथ ही कुटज, रोहितक, ये सब प्लांट्स हैं। ऐसे ही हल्दी जो घर में आम मिलती है वो भी डायबिटीज़ वाले रोगी के लिए अच्छी होती है। जैसे डायबिटीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण या इम्यूनिटी कम होने के कारण उसको डायबिटीज़ फुट होने की समस्या हो सकती है, तो हल्दी उस समय व्रण रोपण का भी कार्य करती है, जोड़ों के दर्द में भी कार्य करती है। अमलतास जो पेट संबंधी विकार हैं उसमें बहुत अच्छा रोल है अमलतास का। उटकी, गिलोय, शीशम, गोमूत्र, नीम, वैजंती, अर्जुन, चंदन, मरुआ, बिल्व, तुलसी, ये सब के सब बहुत इफ़ेक्टिव और एकल द्रव्य के रूप में, मतलब सिंगल ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं और इनके कम्बिनेशन बना के भी यूज़ कर सकते हैं। सामान्य चिकित्सा सूत्र जो हमारे सुश्रुत संहिता के अंदर बताया गया है उसके अंदर डायबिटीज़ 1 जो कृश या सहज होती है, जिसके अंदर रोगी पतला होता है और उसको जन्मजात होती है, जिसके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है दोस्तों, उसके अंदर औषध सिद्ध अन्नपान, मतलब आपको मेडिकेटेड फूड देना है। आपको ये जो मैंने औषधियाँ बताई हैं, अपने चिकित्सक के परामर्श अनुसार आप इन औषधियों को अपने क्वाथ बनाकर, काढ़ा बनाकर या खिचड़ी या दलिए के अंदर जो अनाज बताए गए हैं उनका दलिया सा बनाकर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वमन विरेचन क्रिया का प्रयोग करा सकते हैं। यदि आपके नज़दीकी कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं तो आप उनसे इसका लाभ उठवा सकते हैं। तो डायबिटीज़ 2 जो जिसके अंदर मोटापा आ जाता है, जो अहितकर आहार विहार जन्य होती है, उसके अंदर हम अवतर्पण, लंघन, व्यायाम, अवतर्पण क्रिया होती है दोस्तों, जो आपके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ जम गई है उसको शरीर से बाहर निकालना। उसके लिए लंघन क्रिया मीन्स जैसे फास्टिंग करना, डाइट अपनी प्रॉपरली कंट्रोल डाइट लेना और व्यायाम वगैरह करना, तिक्त कटु पदार्थों का सेवन करना। तो दोस्तों इस प्रकार जो मैंने कोशिश किया है कि आपके साथ सुश्रुत संहिता के अंदर जो बहुत ही प्यारा वर्णन हमारे आज के अनुसार भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोगों को इसकी जानकारी बांटकर उनका भला करने में सहायता कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।